नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच अमित कुमार राणा जी को, जो अभी हाल ही में सिविल कोर्ट की जो परीक्षाएं हुई है, अंतिम रूप से जो रिजल्ट आया है उसमें यूडीसी के पद पर अंतिम रूप से चयन हुआ है। अमित कुमार राणा जी से बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन और कैसे सफलता की, अपने बारे में बताएं। नमस्कार साथियों, और मेरा नाम अमित कुमार राणा है और घर शेखपुरा जिला है। अभी मेरा वर्तमान में चयन यूडीसी ग्रेड 3 पे हुआ है, जिसमें मैं सारंग छपरा में अभी पोस्टेड हूँ। तो ये अमित कुमार राणा जी को अब ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से, चूंकि आपने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। इतने प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद भी आपने सामान्य वर्ग में, जनरल कैटेगरी में आप सफल हुई हैं। सरकार के तीनों अंग जो है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, उसमें तीसरा जो है जुडिशियरी, वो काफ़ी पावरफुल सेक्टर है और उसमें आपने सफलता प्राप्त किया है। इसके लिए आपको पी के पार्थ यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल के माध्यम से आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आप यहाँ तक की जो सफलता, आपका चयन सामान्य वर्ग में, जनरल कैटेगरी में हुआ है और जनरल कैटेगरी में आप प्रारंभिक परीक्षा, इसके में मेंस भी होते हैं, मुख्य परीक्षा जो कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी होता है, इंग्लिश होता है, जो आज के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम से काफी टफ हो रहा है, और साथ साथ इसमें साक्षात्कार इंटरव्यू भी है। और तीनों परीक्षा, 3 चरण की परीक्षाओं को पास करने के बाद भी मेरिट लिस्ट आता है, उसमें भी आप जनरल में होके अंतिम रूप से चयन हुआ है आपका। तो ये यहाँ तक की दूरी तय करने में आप क्या क्या आपको कठिनाइयां आई, कैसे आप इसमें तय किए? इससे पहले भी आप सरस्वती विद्या मंदिर में टीजीटी में कार्यरत रहे हैं और ये दूसरा सफलता है आपको। तो आप बताइए कि यहाँ तक पहुँचने में क्या आपको कैसे कैसे पीटी के लिए क्या क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या होता है? सबसे पहले धन्यवाद पंकज भैया, यहाँ पे हमको एक बार मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ ये पी के पार्थ चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले ये वैकेंसी 2022 में आई थी। तो 2022 में हमने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद पीटी का एग्जाम हुआ तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, और बाकी जैसा कि इन्होंने बताया कि सरस्वती विद्या मंदिर में मैं कार्यरत था, तो उसी से जो पठन पाठन का कार्य है उसी से चलता रहा। और इसके लिए कोई क्लास भी लिए थे? इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश पूछे जाते हैं, तो इसके लिए कहीं क्लास भी लिए थे या सेल्फ स्टडी किए? नहीं, क्लासेस तो नहीं लिए थे, सेल्फ स्टडी ही मेन था। और बाकी तो आपका कुछ निर्देशन जो था, आपके गाइडेंस में ही हम आगे बढ़ते रहे। तो प्रारंभिक परीक्षा में आप इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपने कोई भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया, सेल्फ स्टडी करके और पी के पार्थ यूट्यूब चैनल और हम लोग के गाइडेंस से ही सफलता प्राप्त किया जी। और इसमें मुख्य परीक्षा के बारे में बताएं। प्रारंभिक परीक्षा में तो आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश रहते हैं जी, लेकिन मुख्य परीक्षा जो है वह, उसमें क्या 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 रहता है? प्रारूप परीक्षा का क्या रहता है? मुख्य परीक्षा में इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव था, और चूंकि हम बीपीएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे थे, मेंस लिखने का मौका मिला, तो उसकी कुछ ना कहीं जो भी अनुभव था वो हमारे काम आया। और यानी कि आपने सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं भी आप देते रहे हैं, मुख्य परीक्षा देते रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं इनकी जो सफलताएं मिली है उसमें इनका पहले से ही इनकी तैयारी चल रही थी। सिविल सर्विसेज बीपीएससी में भी मुख्य परीक्षा 2 बार ये दे चुके हैं। तो मुख्य परीक्षा में आपने इसमें इंग्लिश जो होता है, क्योंकि आज के वर्तमान संदर्भ में जो तैयारी करते हैं उनका जो मोड हो जाता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो जाता है जी। और ये परीक्षा जो है सिविल कोड का, जो आपने यूडीसी का परीक्षाएं दिया मुख्य परीक्षा, उसमें इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव होते हैं और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग, जीके भी रहते हैं एक पेपर ऑब्जेक्टिव, वो भी डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं? नहीं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। हाँ, तो एक पेपर जो होता है मुख्य परीक्षा में इसके, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके,
और डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं उस वो 40 नंबर के हिंदी और इंग्लिश होते इंग्लिश हैं। रहते हैं। हाँ, तो इसमें इसके लिए आपने क्या कोई बुक का सहारा लिया, क्या कैसे करके डिस्क्रिप्टिव लिखने की तैयारी? आप हिंदी तो सब लोग लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश लिखना थोड़ा कठिन होता है। इंग्लिश के लिए मेन था एसे राइटिंग और लेटर। तो एसे राइटिंग के लिए मार्केट में बहुत सारे आपके पास कंटेंट रहते हैं, उन्हीं में से 2-4 बुक को मैंने उठाया और अपने से ही सेल्फ उसको लिखना शुरू किया, और एक बार और इसी के साथ मैंने इसको पूरा किया। इन्होंने तैयारी किया और सबसे बड़ा है कि इन्होंने उसका प्रैक्टिस किया। जी, सबसे मेन है प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो बिहार से हैं, हायर सेकेंडरी लेवल का जितना भी ऐसे था उसी से रिलेटेड की बुक था, उसका प्रैक्टिस किया और लिखने के लिए फ्रेजर वर्ब वगैरह वो सब माइंड मेकअप किया और इसके साथ मैंने पूरा किया। तो इन्होंने इंग्लिश की तैयारी जो मार्केट में बुक आती है उससे किया, और चूंकि पहले से ही ये तैयारी में लगे थे तो इनके पास कंटेंट की कमी नहीं थी। अगर करंट अफेयर से भी ऐसे पूछे जाएगा तो चूंकि ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे थे तो इनको उसके लिए में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इसमें कितने छात्र सफल हुए हैं मुख्य परीक्षा में? मुख्य परीक्षा में जो वैकेंसी थी, तो मुख्य परीक्षा में आप कितने लोग इसमें सफल हुए थे? जैसा कि वैकेंसी 3300 समथिंग था, बाद में उसको घटाया गया, 2600 के अप्रोक्स किया गया। तो 2600 गुने 5, आई थिंक 2600 गुने 5 जो राउंड था, लगभग उतने मुख्य परीक्षा में सफल हुए और फिर आगे की जो चरण इंटरव्यू प्रक्रिया उसमें सम्मिलित हुए। गया था इसमें तो प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग रहता होगा, जो कट ऑफ जाता होगा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू मिला के मेरिट बनता होगा। हाँ, जो मेरिट बना है मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू मिला के। तो इंटरव्यू तो शायद 10 नंबर का होता है। इंटरव्यू 10 मार्क्स का था और बाकी 90 मार्क्स का जो था वो मेंस था। तो कितने पर कट ऑफ गए हैं? जनरल के कट ऑफ कितने गए हैं? ऐसे कोई सेपरेट नहीं दिया गया है, लेकिन जो जनरल कट ऑफ है वो 55 है। आपने कितना 90 में 100 में कितना मार्क्स आया? मेरा 100 में है 58.16, जिसमें से इंटरव्यू में मेरा है 8.16। तो इंटरव्यू में इन्होंने 10 में 8.16 नंबर लाया, बहुत ही अच्छा नंबर आया। यानी कि इनका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया होगा। और 100 में 55 कट ऑफ गए, उनमें इनका लगभग 60 के आसपास इनका नंबर था। और क्या आप संदेश देना चाहेंगे? इस बहुत ही बड़ी सफलता है। 3 हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और जुडिशियरी बहुत ही पावरफुल सेक्टर है सरकार का जो अंग है उसमें, और उस जुडिशियरी सेक्टर में जाकर ये एक हमारे भाई की तरह हैं, हमसे गाइड में भी रहे हैं, गाइडलाइन लेते रहे हैं, और साथ ही साथ इनका जो मेहनत और लगन और लगातार अभ्यास प्रैक्टिस करते रहे हैं, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस करते करते ये परफेक्ट हो गए और आज इनको सफलता मिली है। इसके लिए एक हमारे भाई की तरह हैं, और हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि इसी तरह से अपने प्रगति पथ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अब आपसे हम चाहेंगे कि इस पीके पार्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो छात्र इस आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि पीके पार्थ जितना भी नोटिफिकेशन आता है, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन, आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कौन सा नोटिफिकेशन आया, कहाँ आया, नहीं आया, सारा चीज आपको इसके माध्यम से मिल जाएगा। दूसरी बात, कंटेंट भी भैया के माध्यम से हमको प्रोवाइड किया जाता था, जो कि मेरे लिए बूस्टअप का काम किया। अब बात करता हूँ इंटरव्यू में मैं पैनिक था। जब मेंस का हुआ तो उसमें स्कोर नहीं बताया गया था कि मेंस के बाद क्या, मेंस का कट ऑफ, एग्रीगेट कट ऑफ ये है या ये है। तो इंटरव्यू में मैं पैनिक था, लेकिन भैया बोले कोई बात नहीं, जाओ और जो भी होगा, मतलब तुम तो बोलने में बढ़िया हो, तो वहाँ पे जाके अपना जो होगा बेस्ट परफॉर्मेंस देना। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे जज का 3 पैनल था, जिसमें से एक जो वहाँ के जज थे, सीजे थे, वो थे, और बाकी 2 अन्य थे। उन्होंने सबसे पहले जाते ही जितने भी इंटरव्यू किए वगैरह वगैरह, क्लास वगैरह लिए, हम क्लास कहीं नहीं लिए, पीके पार्थ जो चैनल है, इनके भैया पंकज भैया, इन्हीं के माध्यम से गाइडेंस लिए। बोले
कि वहां पे जाने के बाद इंटरव्यू में कैसा बैठने का या गेटअप या फिर बात करने का क्या सेंस है, वो सारा चीज हमको बताएं। और कहीं से हमने कोई क्लास नहीं लिया, बस केवल यही चैनल है, इसके माध्यम से हम लोग ने इनका मुख्य परीक्षा के बाद हम लोग इनको बताते रहे और बीच बीच में हम अपने रूम पर इनका मॉक इंटरव्यू लेते रहे। चूंकि इनका पठन पाठन, चूंकि अभी यह हाई स्कूल यानी टीजीटी में ये कार्यरत थे, विद्या मंदिर में स्कूल में कार्यरत रहे हैं, तो पढ़ाने का बोलने का इनका था। लेकिन इनको एक ही है कि इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे रखिए और डरिए नहीं, जो जानते हैं उसको कॉन्फिडेंटली रूप से बताइए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, डरने का बात नहीं है। और आज हमारे सामने मौजूद है कि इनको सफलता मिली है। और एक बार ऑनलाइन में आप एक बार बताइए कि क्या कैसे किसी भी सेक्टर में अगर विद्यार्थी चाहता है कि हमको कंपटीशन, चूंकि आज के वर्तमान संदर्भ में कंपटीशन बहुत ही टफ है और उसमें उस टफ कंपटीशन में यानी घी में जो क्रीम है, क्रीम से भी क्रीम निकाला जा रहा है, तो उस क्रीम में से आप एक क्रीम के रूप में निकल कर सफलता प्राप्त किए हैं। बहुत ही आज प्रतिद्वंदिता है। और तो आप एक लाइन में बताएं कि क्या होना चाहिए सफलता के लिए स्ट्रेटजी। यही स्ट्रेटजी एक लाइन में बोल सकते हैं कि आप प्रयास करते रहिए और बाकी जो सही डायरेक्शन है, प्रयास करना सही नहीं है। और सपोज कोई दीवार है तो हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कृष्ण की तरह गाइड करने वाले हमारे पंकज भैया हैं। तो सबसे पहली बात, एक कोई भी गाइडर या तो टीचर या बड़े भाई कोई भी एक एकदम अगर वो सही डायरेक्शन देंगे तो आपको एकदम सफलता जरूर आएगी। यानी कि आप मेहनत के साथ साथ आपको सही दिशा निर्देश होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं और उनको सही अगर सही दिशा दिया जाए और सही गाइडलाइन रहे तो कोई भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पीके पार्थी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी टीचर में भी अभी टीचर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, एक इनकम टैक्स में भी है इंस्पेक्टर है, तो बहुत सारी सफलता प्राप्त किए हैं। और इनके हम सभी छात्र को बताना चाहेंगे कि समय समय पर और भी कुछ गाइडलाइन है तो राहुल जी से को बुलाते रहेंगे अपने चैनल पर कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि पीके पार्थिव चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम इसी तरह से इंटरव्यू लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने जो भी तैयारी है उसको बूस्टअप करने का काम करें।